बच्चों यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि गीता का 5 की प्रपोर्शन में कितना कैपिटल है 3, तो लॉजिकली निमिष का 6 पे कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, क्रॉस करना है, देखो क्रॉस का साइन किया है, डन। यानी कि बच्चों ऐसा बोलूंगा 5 पे 3 तो 6 पे हाउ मच। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे रिजर्व है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, ये दो रिजर्व दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है और यहाँ पे भी कोई रिजर्व नहीं है। तो क्वेश्चन में मेरे पास कितने रिजर्व है बच्चों, एक जनरल रिजर्व और दूसरा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। जनरल रिजर्व बच्चों यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड में है, जो ओल्ड पार्टनर में, याद रखना रिजर्व ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। तो ये जनरल रिजर्व 50,000 है, अपोजिट साइड पार्टनर्स कैपिटल ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे राइट में चला जाएगा बाय। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम निशांत और बच्चों आप सबका स्वागत है निशांत इंस्टीट्यूट में। बच्चों 100 डेज की प्रॉमिस में आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, कई सारे बच्चे ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, बोलते सर नहीं करना है टॉपिक। जब बुक में सम करते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आता और इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है। बच्चों मैं गारंटी देता हूँ इतना सिंपल मेथड से मैं आज आपको कराने वाला हूँ। बस आपको एंड तक 5 to 6 मिनट का वीडियो देखना है। ये देख लिया तो आपका ये टॉपिक है 100% बच्चों क्या हो जाएगा सॉल्व। तो आइए बच्चों ये सिंपल मेथड से क्या करते हैं, एडजस्टिंग कैपिटल सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखो जनरली आपकी बुक में एडजस्टिंग कैपिटल है ना, उसके दो टाइप्स दिए हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। मैं इसका कोई नाम नहीं बताने वाला हूं, इसका नामकरण है ना एग्जाम्पल समझने के बाद हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं एग्जाम्पल समझा दूं फिर इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, कि टाइप 1 टाइप 2 का क्या नाम है। बच्चों एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले ए और बी दोनों पार्टनर है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ना तो ए का प्रपोर्शन था 3 और बी का प्रपोर्शन था 2। कितना था, ए का 3 और बी का कितना था बच्चों 2। क्लियर, डन, यस सर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब 3 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। कितना किया था बच्चों, 3 लाख। क्लियर, और बी ने कितना किया था, 2 लाख। क्लियर बच्चों, तो इन दोनों की प्रपोर्शन 3:2 और कैपिटल भी कितना 3:2, डन। अब बच्चों क्या हुआ कि नया पार्टनर सी फर्म में आया। ठीक है, इनको एडमिशन दिया। ठीक है, और सी का जो शेयर है ना वो 1 रखा। कितना रखा, रन। ठीक है, तो इसका 1 हो गया, उनका 3:2। अब बच्चों आप मुझे बताओ कि सी का कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, नया न्यू पार्टनर फर्म में आ रहा है तो बच्चों नया पार्टनर का कितना कैपिटल होना चाहिए। सिंपल, आप क्या बोलेंगे सर उसका 3 पे 3 है, इसका 2 पे 2 है, तो लॉजिकली इसका 1 पे 1 लाख होगा। लॉजिकली है ना, तभी जस्टिफाई होगा ना, सीधी बात है। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया था, आपने फाइंड किया एज अ स्टूडेंट, आपने फाइंड किया। ठीक है, तो आपने किसका बेस लिया, ओल्ड पार्टनर का बेस लिया, डन। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का बेस लेके हमने क्या किया, न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट किया। ये हो गया बच्चों आपका टाइप 1। क्या हुआ, न्यू पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ओल्ड पार्टनर बेस। ठीक है, ओल्ड पार्टनर का मैंने बेस लिया 3 पे 3, 2 पे 2, तो 1 पे 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है तो बच्चों यही मेथड यूज करना है। पहले तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो, इनका बेस बोला है तो इनका कैपिटल लिखे, कैलकुलेशन करो कि भाई 3 पे 3 है तो इसका 1 पे 1 होगा, डन। यहाँ पे जनरली ये टाइप के क्वेश्चन में बच्चों मैं शॉर्टकट बता दूं, न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होगा और क्वेश्चन में क्या लाइन बोला होगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग, यानी कि अगर सी है तो सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। क्या बोला होगा, सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। क्लियर, तो बच्चों टाइप 1 क्लियर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, मैं टाइप 1 में थोड़ा ट्विस्ट लाता हूं तो टाइप 2 भी बच्चों साथ साथ में हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का फॉर एग्जांपल 3:2 है, वो 3 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये 2 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये दोनों सी को क्या बोल रहे हैं, बताए एक काम कर सी, तू 1 पे ना 10 लाख लेके आया। 1 पे कितना लेके आया, 10 लाख। सी बोला क्या यार आप यार सही बात नहीं कर रहे हो, अगर आपका 3 पे 3 है तो आप मेरे से 1 पे 10 लाख क्यों मांग रहे हो। एक तो मेरा शेयर भी कम और मैं कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस करूं, आप ना इंसाफी हुई मेरे साथ। क्या हुई, ना इंसाफी। तो सी ने टाइप 2 में क्या बोला बताए, देखो मेरा 1 पे 10 है, न्यू पार्टनर का बोल रहा है 1 पे 10 है, तो आप काम कीजिए 3 पे 30 लाख लाइए। ए को बोल रहा है और बी को बोला है तू कितना लेके आई 20। समझ में आया बच्चों, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे न्यू पार्टनर का बेस लेके हमने किसका कैपिटल कैलकुलेट किया बच्चों, ओल्ड पार्टनर का। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का बेस लेके मैंने किसका कैपिटल कैलकुलेट किया बच्चों, ओल्ड पार्टनर का। तो दो टाइप है, न्यू का बेस लेके ओल्ड का कैलकुलेट करना है और ओल्ड का बेस लेके न्यू का। बस आपको क्या करना है कि भाई प्रपोर्शन लिख लो, इसका बेस है तो उसका कैपिटल लिखो, इसका बेस है तो इसका कैपिटल लिखो, डन। और मैथ्स को आपको आती है बच्चों, मैथ्स में आप अच्छे हो तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये सिंपल तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, सॉल्व। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, क्या कॉन्सेप्ट क्या बोला है क्वेश्चंस में वही समझना है। ठीक है,
तो बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों ये दोनों का ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दो तो आपके और फंडे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको बच्चों और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है बच्चों, बच्चों एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हो बराबर। एक क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों, मुझे सिर्फ मेरा पर्पस है यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट समझाना, मेरा यहाँ पे पर्पस रिवोल्यूशन समझाना नहीं है। जो तो मैं वो तो बोर्ड पे बच्चों में लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अज्यूम कर लीजिए कि मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए, गुडविल के सॉल्व कर दिए, रिजर्व के सॉल्व कर दिए। ठीक है, और याद रखना कैपिटल एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट गुडविल, रिजर्व, रिवोल्यूशन अकाउंट सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ही कैपिटल एडजस्टमेंट पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ कि रिवोल्यूशन का यहाँ पे जो गेन आया वो भी मैंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, गुडविल, रिजर्व सब अपना सॉल्व हो गया। आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों मुझे लास्ट एडजस्टमेंट समझानी है जो कैपिटल एडजस्टमेंट रिलेटेड है, वो समझाता हूँ। देखो बच्चों, आफ्टर अबाउट द एडजस्टमेंट, ऊपर के एडजस्टमेंट के बाद द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमिष वे टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग गीता कैपिटल बेस। बच्चों यहाँ पे गीता कौन सी पार्टनर है, न्यू पार्टनर। यहाँ पे किसका बेस बोला है, सिंपल न्यू पार्टनर का बेस। तो बहुत बच्चों प्रॉब्लम नहीं करने की, सिंपल है, किसका बेस बोला है, न्यू पार्टनर का बेस। तो न्यू पार्टनर का बेस लेके ओल्ड पार्टनर का क्या करेंगे, कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे बोला है एक्सेस और शॉर्टेज वो टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और जो शॉर्टेज आएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में, वो या तो बैंक अकाउंट में जाता है या तो करंट अकाउंट में। यहाँ पे करंट अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट में ले जाने का। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है आपके सामने, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक चीज पता चल गई, क्या, न्यू पार्टनर का बेस। ठीक है बच्चों, सिंपल, पहले कैपिटल एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना तो कितने स्टेप्स होते हैं, 2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा बता सकता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है, 965, तो मैंने लिख लिया 965। ठीक है, मैंने लिख लिया आशीष का, और दूसरा है निमिष का, और तीसरा है गीता का। इन तीनों का मैंने बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लिया, यस लिख लिया, देन ओके। अब बच्चों यहाँ पे किसका बेस बोला है, गीता का। तो गीता का कैपिटल कितना है, देखो तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है गीता विल ब्रिंग 3 लाख एज अ कैपिटल। कितना कैपिटल आ रही है, 3 लाख। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 5 के सामने मैंने 3 लाख लिख लिया। गीता इज अ न्यू पार्टनर, तो उसका कैपिटल लिखना पड़ेगा, जिसका बेस बोला है उसका कैपिटल लिखना है, क्योंकि उसको बेस लेना है। क्लियर, तो बच्चों ऐसा बोलूंगा गीता का आ गया, ओके डन सर, ओके 100%। बच्चों कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आशीष और निमेश का क्या मिल जाएगा बच्चों, कैपिटल। कैसे, यहाँ पे ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि गीता का 5 की प्रपोर्शन में कितना कैपिटल, 3। तो लॉजिकली निमेश का 6 पे कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, क्रॉस करना है। देखो क्रॉस का साइन किया है, डन। यानी कि बच्चों ऐसा बोलूंगा 5 पे 3 तो 6 पे हाउ मच, ये कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों 6 into 3 डिवाइड बाय 5 तो कितना आया, 3.6, यानी कि 3,60,000 मिल गया। किसका मिल गया बच्चों, निमेश का। सेम आशीष का करो, 5 पे 3 है, 5 के प्रपोर्शन पे गीता का कितना है, 3 लाख, तो भाई उनका कितना 9 पे होगा। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 5 पे 3 लाख, देन 9 पे हाउ मच, 9 into 3 डिवाइड बाय 5 तो कितना है बच्चों, 5,40,000। तो बच्चों बहुत बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बच्चों। आप कॉम्प्लिकेटेड कर दे तो हर चीज, बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यहां से मुझे आशीष का 5,40,000 मिल गया और गीता का कितना मिल गया बच्चों, 3,60,000। बस अब ये क्या है, मेरे को रखना है पार्टनर्स कैपिटल में। देखो बच्चों मैंने लिख लिया टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी किसका, आशीष का। आशीष का कितना आया था बच्चों, 5,40,000। गीता का कितना आया था, 3,60,000। बात खत्म, दैट्स ऑल। 1/4 रेसिप्रोकल, छोड़ दो उसको बच्चों। यही स्टेप्स क्या करो, आप फॉलो करो, डन। तो बच्चों यहाँ पे बोलूंगा बैलेंस सीडी मिल गया, यस मिल गया, डन। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो डिफरेंस आएगा ना कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, वो आपको कहां पे ले जाना है, करंट अकाउंट में। या तो बैंक में ले जाना होता है या तो करंट अकाउंट में, डिपेंड है। यहाँ पे करंट अकाउंट बोला तो करंट अकाउंट एज पर इंस्ट्रक्शन कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, मैं ऐसा बोलूंगा क्वेश्चन में आशीष की क्रेडिट साइड 3,10,000, 30, 30 और 24 है, यस सर। और डेबिट साइड 5,40,000 है। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो 540 में से 3,10,000, 30, 30, 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना है बच्चों, आशीष में 1,46,000। कितना है बच्चों, 1,46,000। वो बैलेंसिंग फिगर कहां पे ले जाना बोला था क्वेश्चन में, करंट अकाउंट। तो लिख दूंगा बाय करंट अकाउंट, डन। क्लियर, ये मुझे शॉर्टेज और एक्सेस मिल गया। क्रेडिट साइड का मतलब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आशीष भाई को कैपिटल और बिजनेस में लाना पड़ेगा, ठीक है, नया पार्टनर आने के बाद। इसको बोलते हैं बच्चों न्यू कैपिटल, उनको लाना पड़ेगा, डन। ऐसे बच्चों निवेश का करेंगे, निवेश का बोल सकते हो बच्चों डेबिट का टोटल 1,30,000 एंड 3,60,000 है, ठीक है, और क्रेडिट का टोटल 290, 20, 20 और 16 है।
तो लॉजिकली बच्चों यहाँ पे भी मैं ऐसा बता सकता हूँ क्रेडिट साइड का टोटल कम लग रहा है, तो बच्चों 1,30,000 एंड 3,60,000 में से 2,90,000, 20,000, 20,000 एंड 16 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आया यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर कितना आया 1,44,000। तो बच्चों बैलेंस फिगर कहां पे ले जाएंगे, बाय करंट अकाउंट, तो लिख देंगे करंट अकाउंट में, डन हो गया सब। बस बच्चों यही तो क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला स्टेप्स और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला स्टेप्स ये फॉलो करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर बच्चों, डन, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है। ये पूरा सम्स में बोर्ड पे तो लिखने कराने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरा मेन पर्पस क्या था, कैपिटल एडजस्टमेंट समझाने का, जो मैंने बच्चों यहाँ पे आपको समझा दी। क्लियर, तो बच्चों अब कैपिटल एडजस्टमेंट के जो दो टाइप्स है उसके हम सम स्टार्ट करते हैं बच्चों। उसके कॉन्सेप्ट मैंने समझा ली, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो मेरी मेथड से बच्चों आपको सम्स बहुत इजी लगेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल एडजस्टमेंट का टाइप 1 करते हैं। पहले बच्चों क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं। आशीष एंड निमेश विद पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चों आशीष यानी कि मैं शॉर्ट पे ए लिख रहा हूं और निमेश यानी कि शॉर्ट पे एन लिख रहा हूं, इन लोगों का रेशियो 3:2। अगर इजी तरीके से याद रखना है बच्चों कैलकुलेशन तो 60-40% याद कर सकते हैं। 3:2 का मतलब 60-40, तो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ऑन 31 मार्च 2019 their balance sheet as on, देखिए इनका बैलेंस शीट दे दिया बच्चों। सबसे पहले मुझे देखना है नया पार्टनर कौन है, तो यहाँ पे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 गीता वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स, ठीक है, गीता जी इनका शेयर है 1/4 का मतलब इनको फॉर्म दे रही है 25%, ठीक है बच्चों, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और ये टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, ठीक है बच्चों, असेट और लायबिलिटी का कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्या है, बैलेंस शीट में से अपने को एक चीज देखनी है कि मुझे कैपिटल करंट क्या इंफॉर्मेशन है, सिर्फ कैपिटल है, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे बच्चों, सिर्फ कैपिटल है तो लॉजिकली बच्चों यहाँ पे रेवल्यूशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जिन्हों में 3 का नाम आएगा, और बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपको पता है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग छोटा सा कैश अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ कम से, अगर कैश का पैसा आया तो डेबिट साइड, अगर गया तो लॉजिकली क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये भी मैंने बच्चों यहाँ पे लिख लिया। अब बच्चों 1 बाय 1 एक एक स्टेप्स, कितने स्टेप्स है बच्चों, 5 स्टेप, 1 बाय 1 एक एक स्टेप्स को हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बता सकता हूँ कि पहला स्टेप्स क्या होता है, ट्रांसफर कैपिटल ओल्ड और न्यू पार्टनर का, ठीक है। कैपिटल मुझे पहले ओल्ड पार्टनर का ट्रांसफर करना है और न्यू पार्टनर का। बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ कि क्वेश्चन में आप रीड कीजिए। सबसे पहले कैपिटल आशीष और निमेश, ओल्ड पार्टनर का दिया आशीष का 310 और इसका दिया 290, ठीक है। ये कौन सी साइड दिया बच्चों, लेफ्ट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड चला जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड। मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आशीष का 310 का मतलब 3,10,000 था और इसका था 2,90,000, ठीक है। तो ऐसा बता सकता हूँ ओल्ड पार्टनर का मैंने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ओल्ड का काम खत्म, आशीष और निवेश का। अब बच्चों न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है वो पहले मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो पहली लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कैपिटल की। सेकंड है बच्चों, तो सेकंड में इन्फॉर्मेशन है गीता न्यू पार्टनर ब्रॉड 3 लाख एज आर कैपिटल, ठीक है बच्चों। वो कैश का पैसा ला रही है कैपिटल के फॉर्म में, यानी कि कैश टू जी कैपिटल, गीता कैपिटल इसका एंट्री होता है, यस होता है, 3 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में क्या एंट्री करते थे, कैश टू कैपिटल, तो यहाँ पे कैश टू जी कैपिटल यानी कि गीता कैपिटल। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों, एक तो मेरा कैश इंक्रीज होगा 3 लाख से, और गीता कैपिटल क्रेडिट साइड मुझे लिखना पड़ेगा बच्चों 3 लाख। तो यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले कैश इंक्रीज कर लूं, मेरा कैश इंक्रीज हुआ 3 लाख से। कैश डेबिट था इसलिए कैश की डेबिट साइड लिख लिया, ठीक है। गीता क्या था, क्रेडिट था, तो गीता की क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाय कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश में ला रही है बच्चों, कितना ला रही है 3 लाख, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों सारे अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफर कर दिए ओल्ड और न्यू पार्टनर के, ठीक है। याद रखना गीता में कभी गीता का नाम नहीं आता है, ठीक है, वहां पे किसका नाम लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट, वो आपको लेजर पोस्टिंग आती है जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ कि मेरा पहला स्टेप्स हो गया क्लियर, डन। अब बच्चों नेक्स्ट है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। यहाँ पे किसका सैक्रिफाइस होगा, आशीष और निमेश, ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है बच्चों। इनका ओल्ड रेशियो यहाँ पे देख सकते हो 3/5 2/5 माइनस न्यू रेशियो। बच्चों क्वेश्चन में देखो कहीं पे न्यू रेशियो दिया है 1 2 3 4 5 6 7, एक भी एडजस्टमेंट में न्यू नहीं है बच्चों, तो लॉजिकली न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो ये ही मेरा 3:2 ही वेचर क्या बचेगा बच्चों,
सेक्रीफाइस रेशियो। ये मेरा कौन सा रेशियो हो जाएगा रेशियो, यानी कि बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि 3:2 मेरा कौन सा रेशियो हो गया बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो। डन। तो यहां पे मैंने लिख लिया कि मेरा सेक्रीफाइस रेशियो है वो कितना आ गया, 3:2। क्लियर। तो ये भी मेरी इंफॉर्मेशन क्या हो गई बच्चों, क्लियर हो गई। डन। अभी तक बच्चों कोई डाउट, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि सेक्रीफाइस रेशियो भी मुझे मिल गया बच्चों। ये रब कर लूं तो यहाँ पे अपन दूसरी वर्किंग नोट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा आ गया सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहाँ पे मुझे गुडविल का वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप्स कौन सा है, गुडविल। ठीक है बच्चों, गुडविल के ब्रैकेट में ऑलवेज मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, बी का मतलब बैलेंस शीट का गुडविल, अगर बैलेंस शीट में दिया है तो। और ए का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट का गुडविल। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एग्जाम में बैलेंस शीट में देख लेंगे गुडविल है, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों गुडविल नहीं है, तो उसका काम खत्म। अब बच्चों मुझे देखना पड़ेगा कि गुडविल एडजस्टमेंट में दिया है, 99% देंगे देंगे देंगे, कौन सा टाइप है, ला रहा है नहीं ला रहा है, विड्रॉन कर रहा है, ठीक है, हिडन गुडविल है, वो कौन सा टाइप से अपने को देखना पड़ेगा। तो बच्चों देख ले, यहाँ पे पहले देखो गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल दिया है, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2 लाख, मैं ऐसा बोलूंगा गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म का गुडविल है 2 लाख। गीता brought 3 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी कि गीता कैपिटल का भी पैसा ला रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी कैश में ला रही है, यानी कि वो ला रही है, यानी कि बच्चों यहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं है, जैसे कि नहीं ला रही है, हाफ विड्रॉन है, फुल विड्रॉन है, ठीक है ना, कैश में या फिर काइंड में ला रही है, ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है। सिंपल बोल दिया कि भाई वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में ला रही है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा बोलूंगा उनके हिस्से का लाना पड़ेगा। गीता क्या बोल रही है, भाई देखो फर्म का गुडविल 2 लाख है, कितना है 2 लाख, फर्म का गुडविल 2 लाख है, मुझे अपने हिस्से का कितना लाना है 2 लाख इनटू बच्चों इनका हिस्सा कितना है गीता का, आप चेक कर लीजिए 1/4, कितना है 1/4 इनटू 1/4 गीता का शेष है। तो यहाँ पे बता सकते हो कि गीता को 50,000 लाने हैं गुडविल के, यहाँ पे लिख लिया गुडविल किसका बच्चों, गीता का, ठीक है, गीता को 50,000 का गुडविल लाना है धंधा में, ठीक है। फर्म का गुडविल 2 लाख था, उसको 2 लाख थोड़ी लाने हैं, वो तो सबका था, उसमें से उनके हिस्से का कितना लाना था बच्चों 2 लाख इंटू 1/4 यानी कि 50,000, ठीक है बच्चों। अब मैं बता सकता हूँ कि आपको जनरल एंट्रीज आती है बच्चों, क्लियर। यहाँ पे लिख लूं, एक होता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ए कैपिटल, ए का मतलब आशीष कैपिटल टू एन यानी कि निमेश कैपिटल, ठीक है बच्चों। ऐसा एंट्री करते हैं, यस करना है। याद रखना ऑलवेज ये गुडविल कौन से रेशियो में होती है, सेक्रीफाइस रेशियो। अपना सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 3:2, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज एडजस्टमेंट की गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो में। यहाँ पे मैंने ऐसा बता सकता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50-50, क्योंकि गुडविल का इतना पैसा ला रही है, ठीक है। ये क्रेडिट था 50, तो ये डेबिट हो जाएगा बच्चों 50, कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा 3:2 यानी कि 60-40, तो यहाँ पे बच्चों 30,000 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने किसका एंट्री कर लिया, एडजस्टमेंट की गुडविल का, ठीक है। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू निमेश कैपिटल अकाउंट, क्लियर बच्चों। अब आपको लेजर पोस्टिंग आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड मुझे कितने लिखना है 50,000, आशीष कैपिटल की क्रेडिट साइड और निमेश कैपिटल की क्रेडिट साइड कितना लिखना है 30 एंड 20, क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले मैं इसका लेजर पोस्टिंग करूं तो ऐसा बता सकता हूं कि कैश अकाउंट डेबिट है, यस कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 आ गया, यस आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, क्या था, आशीष एंड निमेश दोनों क्रेडिट थे, दोनों क्या थे बच्चों, क्रेडिट थे, तो इनको इन दोनों की क्रेडिट साइड मैं लिखूंगा 30 एंड 20, ये हो गया क्रेडिट साइड आशीष और निमेश की, वहां पे लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आशीष में कितना है 30,000 गुडविल का, इनमें है 20, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मेरा गुडविल का लेजर पोस्टिंग, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, ये कैलकुलेशन और एंट्री याद कर लेंगे बच्चों तो आपका काम हो जाएगा आसान, ठीक है। ऑलवेज याद रखना है कि भाई एडजस्टमेंट की गुडविल है वो ऑलवेज सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होती है, ठीक है ना। और एंट्री आपको आनी चाहिए, जो मैंने आगे के पार्ट में डिवाइड कर लिया है बच्चों, आपको आगे के पार्ट में आपको समझा दिया है, तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो ऐसा बता सकता हूँ कि मेरा बच्चों गुडविल वाला भी पार्ट क्लियर हो गया, इसको भी बच्चों रब कर दूं मैं, तो आगे और कोई वर्किंग नोट आएगी, ठीक है ना, तो बच्चों मैं उसको अच्छी तरह यहाँ पे कर सकता हूँ। डन बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट है मेरा फोर्थ रिजर्व आता है, क्या आता है रिजर्व, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे रिजर्व है जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व है और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, ये दो रिजर्व दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है और यहाँ पे भी कोई रिजर्व नहीं है। तो क्वेश्चन में मेरे पास कितने रिजर्व है बच्चों? एक जनरल रिजर्व और दूसरा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। जनरल रिजर्व बच्चों यहाँ पे मेरी लेफ्ट साइड में है, जो ओल्ड पार्टनर में, याद रखना रिजर्व ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में। तो ये जनरल रिजर्व 50,000 है, अपोजिट साइड पार्टनर्स कैपिटल ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे राइट में चला जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना था बच्चों? 50,000 मे बी, यस 50,000 था, वो 3:2 में डिवाइड करूंगा तो बच्चों मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 और ये भी आ जाएगा 20, ठीक है। 6 into 5 6 into 2, क्लियर बच्चों? तो ये मेरा क्या हो गया? जनरल रिजर्व। नेक्स्ट बच्चों कौन सा रिजर्व है चेक कीजिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मेरा बैलेंस शीट में कितना है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ये है 20,000। यहाँ पे ऑलवेज देखने का, जब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन दिया है तो सारे एडजस्टमेंट से एक एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं दे सकते हैं, डिपेंड है, ठीक है ना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की इन्फॉर्मेशन दी है, देखो बच्चों एक बार देख लो, यस दिया है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये एडजस्टमेंट 6 नंबर का लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, बच्चों लायबिलिटी है मेरी। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, हमें बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं। इन्होंने बोल दिया कि लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड, ये लायबिलिटी डिटरमाइंड हुई, कितने की हुई? 30। बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये मेरा सेविंग था, कितने का सेविंग था मेरे पास? 20, लेकिन लायबिलिटी कितने की क्रिएट हुई? 30 की, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट में मेरे पॉकेट में 20,000 है, कितने हैं? 20,000, और मुझे किसी को देने पड़े कितने? 30। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ 10,000 मेरा लॉस हुआ, 10,000 क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है ना। ये चैप्टर में जो भी लॉस होता है उसकी एंट्री बच्चों कहां पे करते हैं? आपको चीज बताए, जीएल वाला कंसेप्ट बच्चों। जीएल का कंसेप्ट क्या होता है कि गेन होता है वो रिवोल्यूशन की क्रेडिट साइड आता है, और जो भी लॉस होता है वो कहां पे आता है? डेबिट साइड। ये मेरा लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000 का लॉस हुआ, तो वो मैंने लिख लिया रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। मुझे देना कितना पड़ा बच्चों? 30 था, कितना? 20, तो 10,000 लॉस मैंने यहाँ पे लिख लिया। और दूसरा, इन्होंने खुद बोला है, हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होते हैं, इन्होंने खुद बोला है कि मेरी बिजनेस में लायबिलिटी क्रिएट हुई, कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई बच्चों? 30,000 की। तो मुझे यहाँ पे लायबिलिटीज में लिखना पड़ेगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, कितने का लायबिलिटी? 30,000 का। थोड़े राइटिंग करेक्ट कर लो, ये हुआ 30। क्लियर? तो दो इफेक्ट आ गए, एक रिवोल्यूशन की डेबिट साइड लिख लिया 10, क्योंकि मुझे 10 ज्यादा देना पड़ा, मोरे पैकेट से निकालना पड़ा, और यहाँ पे मुझे बच्चों कितना लिखना पड़ा? 30। क्लियर? तो ये भी मेरा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों क्लियर। मैं यहाँ तक बच्चों मेरा क्लियर है, फोर्थ एडजस्टमेंट, ठीक है ना। फोर्थ स्टेप तक क्लियर है, सारे रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पे जो दिए थे और यहाँ पे कुछ दिए थे। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ कि 4 स्टेप्स क्लियर हो गए, ठीक है ना। पहला हो गया कैपिटल ट्रांसफर कर दिया, सेक्रीफाइस भी कर दिया, गुडविल भी हो गया और रिजर्व भी हो गया, और लास्ट क्या करना है? एडजस्टमेंट। एक एक एडजस्टमेंट मुझे बच्चों पढ़ने हैं और एक एक एडजस्टमेंट की मुझे देनी है इफेक्ट। ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं तो आपको एडजस्टमेंट में बाजू में मुझे कुछ लिखना है तो बच्चों आपको मैं अच्छी तरह उसको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट है अपना एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 1 बाय 1 चेक करते हैं बच्चों। पहला कंप्लीट, यस कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, यस कंप्लीट, अब थर्ड, ठीक है ना बच्चों। थर्ड एडजस्टमेंट से मेरी स्टार्टिंग हो रही है। बैड डेट अकाउंटेड 2000, बैड डेट अकाउंटेड 2000, बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। किसी से मुझे लेना था, अब वो नहीं दे रहा है, तो मैंने मेरी बुक्स में लिख लिया कि मेरा क्या हो गया? बैड डेट्स, लॉस हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसा बता सकता हूँ कि 90,000 मुझे डेटर से लेने थे, कस्टमर से कितने लेने थे? 90 में से 2 गए, तो अब एक्चुअल डेटर कितने बचे बच्चों? 88। क्लियर? तो बैलेंस शीट में 90 लिखेंगे, उसमें से बीडी का मतलब बैड डेट 2 गया, तो अब डेटर कितने बचेंगे? 88,000, ठीक है। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। अब क्या लग रहा है पता है बच्चों? अब जो 88 बचे ना उसमें भी मुझे 5% डाउटफुल लग रहा है। नुकसान हुआ नहीं है लेकिन डाउटफुल लग रहा है कि पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब बच्चों बैलेंस शीट में जाए, अपन बैलेंस शीट में पहले इसका इफेक्ट दे दे तो थोड़ा आपके लिए काम आसान हो जाए कि डेटर्स कितने थे बच्चों? 90, उसमें कितने का बीडी हुआ? 2000 का, तो कितना बचा डेटर? 88, ठीक है ना। उसमें से बी पीएफडी लिखे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, बीडीआर भी बोल सकते हैं। पीएफडी कितना हुआ बच्चों? 5%। अपने को लग रहा है 5% लोग अपने को पैसा नहीं देंगे। 88,000 का 5% कितना होता है? 4400। मुझे लग रहा है डाउटफुल, तो बच्चों मेरी जेब में कितना आएगा आने के चांसेस है? मेरी जेब में आने के चांसेस है 83,600। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। 90 थे, उसमें से 2000 बैड डेट्स हो गया और बाकी का बच्चा, उसमें भी मुझे डाउटफुल लग रहा है कि वो लोग पैसा नहीं देंगे बच्चों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट मुझे कस्टमर से कितने लेने हैं? 83,600। क्लियर? तो पहला मैंने एडजस्टमेंट का बैलेंस शीट में इफेक्ट दे दिया। अब बच्चों मुझे कितना लॉस हुआ वो मुझे देखना पड़ेगा ना। यस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लॉस का कैलकुलेशन कर लो।
ये रब कर लेता हूँ और आपको थोड़ा वर्किंग नेट में समझा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ कि मेरा बीडी कितना हो गया, 2000 मेरा नुकसान हो गया, मुझे पैसे नहीं मिले, लॉस हुआ। लॉस ऑलवेज कहाँ पे आता है, रिवोल्यूशन अकाउंट में। रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस का रूल कंफर्म है, लॉस होता है तो डेबिट साइड, गेन होता है तो क्रेडिट साइड। जीएल कौन सा रूल बच्चों, जी का मतलब गेन हो रहा है तो क्रेडिट, लॉस हो रहा है तो डेबिट। ऐसा बोलूंगा मेरा बैड डेब्ट्स 2000 का हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 बैड डेब्ट्स कितने का, 2000 का। क्लियर बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, यस। अब बच्चों यहाँ पे देखो पीएफडी कितना आया था अपना, 4400। कितना आया था, 4400। मुझे लग रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरी है 4400। आपको याद है मैंने एक समझाया था एबी का मतलब बच्चों एडजस्टमेंट में कितना डाउटफुल लग रहा है, 4400। और बैलेंस शीट में कितना लग रहा है, 1000 लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 4400। तो कितना और ज्यादा नुकसान हो गया, हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है, 3400 का, ठीक है। तो ये भी रूल मैंने समझाया था कि आपको ऑलवेज क्या करना है, जब पीएफडी आए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ए माइनस बी, एडजस्टमेंट माइनस बैलेंस शीट करना है। एडजस्टमेंट में कितना आया था, 4400, और बैलेंस शीट में कितना आया था, 1000 लग रहा था, 1000। अब कितना लग रहा है, 4400। तो 3400 का मेरे को और डाउटफुल लग रहा है, तो वो भी मेरे धंधे के लिए बच्चों हो गया नुकसान। तो यहाँ पे लिख लूंगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3400। क्लियर। तो ये भी मैंने बच्चों आपको एडजस्टमेंट समझा ली। नेक्स्ट बच्चों देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। फर्नीचर को अंडर वैल्यूड, हम नहीं बोलते कई बार कि ये क्रिकेटर है अंडर रेटेड है, ये बॉलीवुड का एक्टर अंडर रेटेड है, ठीक है ना बच्चों, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया पता है कि फर्नीचर को अंडर रेटेड बोला। अंडर रेटेड का मतलब उसको अंडर वैल्यूड किया, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब असेट को अंडर वैल्यूड किया तो उसको हम असेट को इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीज। कितने से अंडर वैल्यूड किया था बच्चों, 65,400 से। हमने ऐसा माना था कि भाई 65,400 के असेट क्या है, अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड है तो ओवर वैल्यूड कर लो, अब असेट को इंक्रीज कर दो। असेट को इंक्रीज करते तो बच्चों क्या होता है, लॉजिकली हमारे धंधे में गेन होता है। क्या होता है, गेन। कितने का गेन होगा, 65,400 का। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। तो याद रख रहे हैं, जब कोई असेट अंडर वैल्यूड है तो उसको ओवर वैल्यूड करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, असेट को इंक्रीज करेंगे तो धंधे में क्या होगा, गेन होगा। तो ऐसा बता सकते हो कि बच्चों यहाँ पे लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट 65,400, ठीक है। अब बच्चों बैलेंस शीट में भी असेट्स बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे लिख लेते फर्नीचर। फर्नीचर कितना था, फर्नीचर 2,20,000 था, यस 2,20,000 था। उसमें कितना ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया मैंने 65,400। तो मेरा कितना हो गया बच्चों, 2,85,400। ये हो गया मेरा फर्नीचर, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो आपके काम क्या हो जाएंगे बच्चों, इजी। नेक्स्ट बच्चों, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमेश फॉर 1,30,000। बच्चों हमारा स्टॉक कितना था, देखो तो 1,40,000। हमारा धंधे में स्टॉक था 1,40,000। एक पार्टनर है निमेश, वो ले गया, कितने में ले गया, 1,30,000। चीज थी 140 की, ले गए 130 में। तो लॉजिकली बच्चों 10,000 का क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। मैंने पेन है 40 रुपए का खरीदा था, ठीक है, मैंने किसी को दिया 30 में, तो बच्चों 10 रुपीज मेरी पॉकेट से गया ना, 10 रुपीज क्या गया मेरी पॉकेट से। तो सेम यहाँ पे 10,000 का फर्म को क्या हो गया, नुकसान। जब नुकसान होता है तो आपको पता है कौन सा अकाउंट है बच्चों अपने के लिए, रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे 2 स्टॉक अकाउंट। कितने का लॉस हुआ, 10,000। क्लियर। एक और इसका इफेक्ट देना पड़ेगा, कौन ले जा रहा है बच्चों, देखो तो निमेश। क्या लिखा है, ये स्टॉक कौन ले जा रहा है, निमेश। जब कोई पार्टनर बिजनेस से असेट ले जा रहा है तो इसको हम ड्राइंग मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, ड्राइंग। और ड्राइंग आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में आता है, कहां पे आता है बच्चों, डेबिट साइड। तो यहां पर लिख देंगे 2 स्टॉक, ठीक है ना। कितना का स्टॉक ले जा रहा है बच्चों, 1,30,000 का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया स्टॉक 1,30,000 का। एक बार अमाउंट चेक कर ले, कितने का ले जा रहा है, 1,30,000 का, ठीक है बच्चों। जैसे बता सकता हूँ कि निमेश में मैंने एज अ ड्राइंग कितना लिख लिया, 1,30,000, क्योंकि 1,30,000 का वो स्टॉक ले जा रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बच्चों चेक कीजिए, द लाइबिलिटी, ये भी हो गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो हमने रिज्यूम में कंप्लीट कर दिया। और ये बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। ये कौन सा है, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट कब होगा, लास्ट में, ठीक है ना। कैपिटल एडजस्टमेंट याद रखना, रिवोल्यूशन गेन और लॉस ट्रांसफर करने के बाद ही होता है। वो मैंने पहला रूल बताया था कि कैपिटल एडजस्टमेंट का कोई भी सम से कब होगा बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट की गेन लॉस ट्रांसफर कर दो, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद ही कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ कि सारी चीज मैंने बच्चों एक एक चीज लिख ली। अब मुझे क्या करना है,
जो चीज का एडजस्टमेंट नहीं था उसको एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। कर ले बच्चों, देखो मैं सब बता सकता हूँ प्लांट एंड मशीनरी का इंफॉर्मेशन कुछ था नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लांट एंड मशीनरी 290, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 290, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, और फर्नीचर, तो फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश आपको पता है कैश अकाउंट में डेबिट साइड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश लिख लिया 41,000, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज असेट का डेबिट साइड आता है, यानी कि अपोजिट साइड, ये राइट है तो कैश अकाउंट में लेफ्ट साइड, ठीक है। तो सारी असेट्स मैंने लिख ली। अब बच्चों लाइब्रेरी का देख लेते हैं। कैपिटल लिख लिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन भी गया, क्रेडिटर लिखने बाकी है तो क्रेडिटर लिख ले बच्चों। क्रेडिटर 1,10,000 थे, कितने थे बच्चों 1,10,000, ठीक है। क्रेडिटर मैंने 1,10,000 और कुछ है नहीं बच्चों, तो ऐसा बोलूंगा असेट और लायबिलिटी पूरा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, एज इट इज हमें कट कॉपी पेस्ट कर लिया जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब बच्चों मुझे क्या करना है, रिवोल्यूशन गेन और लॉस ट्रांसफर करना है पहले। यहाँ पे देख लेते बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बच्चों कौन सी साइड ज्यादा लग रही है 10 2, तो लॉजिकली क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है, यानी कि गेन वाली साइड ज्यादा है 65,400, ठीक है। टोटल ऑलवेज वाइट से करते हैं, ठीक है। वापस से कर दो बच्चों टोटल, तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। टोटल बच्चों ये हुई 65,400, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, गेन की साइड ज्यादा है, तो लॉजिकली क्या हुआ, गेन हुआ। तो यहाँ 2 रिवोल्यूशन गेन लिख सकता हूँ, 2 रिवोल्यूशन गेन। बच्चों 65,400 में से माइनस करें 10, 2, 3,400 और 10, तो ऐसा बता सकता हूँ बच्चों रिवोल्यूशन गेन आया 40 का, जो आशीष और निमेश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशियो में 3:2, यानी कि बच्चों ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवोल्यूशन गेन, ठीक है। कितने का 24 और 16, क्लियर बच्चों। तो यहां तक मैंने सम्स कर लिया, ठीक है ना। रिवोल्यूशन गेन तक तो अपना सम सेम ही है, जो आगे सिंपल किए वही है। तो यहाँ पे 6 में से आपके चीज कंफर्म है कि 4 मार्क तो कंफर्म ही है, ठीक है ना बच्चों। आगे 2 मार्क के लिए अपने को मेहनत करना पड़ेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों। अपने को लाना है पूरा मार्क, वो अपना टारगेट है, ठीक है। तो बच्चों बता सकता हूँ कि मेरा रिवोल्यूशन गेन तक पूरा सम्स हो गया। अब बच्चों थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट कर ले, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्किंग नोट करना है, किसका, कैपिटल एडजस्टमेंट का, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मुझे टाइप समझना है, ठीक है ना, कि कौन सा टाइप्स है, ठीक है। आपको बताए बच्चों मैंने 2 चीज सिखाई थी कैपिटल एडजस्टमेंट में, याद रखना। कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 टाइप है, एक या तो न्यू का बेस लेना पड़ेगा या तो ओल्ड का बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा बेस है, न्यू का बेस लेना है या फिर ओल्ड पैटर्न का बेस लेना है। बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर अबव एडजस्टमेंट देने के बाद वो हमने किया, सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे दी। द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमेश वी टू बी एडजस्टेड बाय टेकिंग गीता कैपिटल एज अ बेस। किसका बेस बोल दिया बच्चों, न्यू पार्टनर का। तो मेरा फंडा क्लियर होगा कि यहाँ पे किसका कैपिटल बेस लेना है बच्चों, न्यू पार्टनर का बेस लेना है, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म हो गई क्वेश्चन पढ़ के कि भाई किसका बेस लेना पड़ेगा, न्यू पार्टनर का, तो वो मेरा फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ शॉर्टेज वाज एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, और लास्ट में जो डिफरेंस आता है ना बच्चों, वो कंपलसरी डिफरेंस कौन से अकाउंट में ले जाना है, करंट अकाउंट में, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो भी डिफरेंस ले रहा है वो कौन से अकाउंट में ले जाना, करंट। तो मेरी 2 चीज क्लियर हो गई यहां से, एक कौन सा बेस है, न्यू का, न्यू बेस लेना है, और डिफरेंस कहां पे ले जाना है मुझे, करंट अकाउंट में। डिफरेंस या तो करंट अकाउंट में ले जाते हैं या तो बैंक में ले जाते हैं, वो डिपेंड है, क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे वर्किंग नोट करना है, ठीक है। आपको पता है कि सम्स कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, 2 आपको मैंने सिखा दिया था। एक होता है स्टेप 1 और दूसरा होता है बच्चों स्टेप 2। स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 का नाम है बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पे मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, सेकंड स्टेप में कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंपलसरी फाइंड करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन मिल जाएगा, कैसे बच्चों, 1/4 न्यू पार्टनर का शेयर्स दिया है, यस दिया है। अब बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, यस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या होता है बच्चों, रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का मुझे रिमेनिंग शेयर्स फाइंड करना है। फर्म का शेयर्स कितना होता है 1, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर्स कितना है बच्चों 1/4, तो लॉजिकली बाकी आशीष और निमेश का कितना बचेगा 3/4, ठीक है। अब ये 3/4 को ओल्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आया आशीष, ये आया निमेश और लास्ट में गीता, ठीक है।
आशीष का ओल्ड शेयर देखो तो 3/2, यानी कि बच्चों बोल सकता हूँ 3/5। 3/5 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/20 होगा, यस होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2/5 ओल्ड था, उसको 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सब लोगों का 6/20 होगा, यस होगा। गीता का कितना था बच्चों 1/4, डिनोमिनेटर 20 करना पड़ेगा तो इंटू 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20 हो गया 965। यहाँ पे लिख लूंगा आशीष, निमेश और गीता। आशीष का कितना आया 9, इसका कितना आया 6, इसका कितना आया 5, ठीक है। बच्चों किसका बेस लेना है, न्यू पार्टनर का बेस लेना है, तो मैंने न्यू पार्टनर का बेस ले लिया। न्यू पार्टनर के सामने कैपिटल लिख लिया, कितना ले लिया 3 लाख। इसका बेस लेके इन दोनों का कैपिटल कैलकुलेट करना है, हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी है। अगर 5 पे 3 है तो 6 पे कितना, अगर 5 पे 3 लाख है गीता का तो 6 पे कितना होगा बच्चों, ऐसा बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 5, यानी कि कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 5, यानी कि आपका हो जाएगा 3,60,000। ये किसका हो गया बच्चों, निमेश का। निमेश का मुझे कैपिटल मिल गया 3,60,000, ये हो गया बच्चों निमेश का कैपिटल, ठीक है। इस तरह आशीष का बच्चों कैलकुलेट करना है, यहां पे कर लो। अगर 5 पे 3 है तो 9 पे कितना, ऐसा बोलूंगा 5 पे 3 लाख है तो 9 पे कितना, ठीक है। इसका बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3 लाख इंटू 9 डिवाइड बाई 5, तो ऐसा बता सकता हूं कि मुझे उसका भी मिल जाएगा, आशीष का, उसका आया 5,40,000, बस जो चाहिए था बच्चों मिल गया, इसका भी 5,40,000। क्लियर, तो तीनों का मुझे कैपिटल मिल गया बच्चों, यस। इसका कितना आया 5,40,000 कैपिटल, इसका कितना है 360 और इसका 3 लाख, तो बच्चों मेरे लिए हो गई काम इजी। यहाँ पे लिख सकता हूँ, मुझे एक का मिला 540, एक का 360 और उसका तो ऑलरेडी था कितना 3 लाख, तो मुझे जो चाहिए था बच्चों वो मिल गया, ठीक है। इन दोनों का कैपिटल मिल गया। सबसे इजी ट्रिक है, पूरे यूट्यूब में बच्चों फाइंड कर लो, ये आपको मेथड नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे मुझे जो कैपिटल चाहिए था, अब बच्चों मैं उसको एक और राइटिंग में लिखूं तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चले, ठीक है। मैं लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे ये कलर से, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसका कितना आया 3 लाख, ठीक है, ये रख 3 लाख। इसका कितना आया 540 और उसका कितना आया 360। ये जो मैंने कलर से लिखा है वो पूरा कैपिटल एडजस्टमेंट है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा बता सकता हूं कि मुझे बैलेंस पीडी मिल गया, ठीक है, जो मुझे 2 स्टेप से मिला है, ठीक है। बहुत ही इजी है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बस यहाँ पे यही है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करो, बाद में मैथ्स लगाओ कि इस पे इतना तो इस पे कितना, जो आया बच्चों वो डायरेक्टली बैलेंस शीट लिख लो, कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में। क्लियर, तो ये जो अगर आपको मैथ्स का फटाफट अगर कैलकुलेशन आपको एग्जाम में हो जाए तो आपके लिए बच्चों काम क्या हो जाएगा आसान, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, बस डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कौन से अकाउंट में बोला है इन्होंने, देखो डिफरेंस कंपलसरी करंट अकाउंट होता है या बैंक अकाउंट होता है, इन्होंने बोला है कि यहाँ का जो डिफरेंस है कौन से अकाउंट में ले जाना है, करंट अकाउंट में, तो बच्चों करंट अकाउंट में ले जाए, यस। अब बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका टोटल कितना है 540, आशीष का डेबिट साइड का टोटल 540 है, इसका बच्चों देख लेते 3 10 30 20 नहीं 3 10 30 30 24, इसका टोटल है 394, यानी कि ये साइड ग्रेटर है तो यहाँ पे डिफरेंस आया, डिफरेंस कहां पे ले जाना है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में डिफरेंस ले जाऊंगा तो बच्चों 540 तो मेरा आया 1,46,000, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया करंट अकाउंट का, ठीक है। इस तरह बच्चों मुझे निमेश का देखना है, यहाँ पे 360, ओके। अब बच्चों इसका 360 प्लस 130, इसका टोटल है 490 फॉर एग्जाम्पल। अब उसका वो साइड का टोटल चेक करते हैं, 290 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 16, वहां का है 346 और ये 490, तो बच्चों इसका भी डिफरेंस ये साइड आएगा, 490 में से 346 माइनस करा तो इसका आया 144 डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या पता है बच्चों, इनको और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आए तो पार्टनर विथड्रॉन कर रहा है कैपिटल, अगर क्रेडिट साइड आए तो उसको क्या है कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और कैपिटल धंधे में लाना पड़ेगा, ठीक है, न्यू पार्टनर आने के बाद। ये हो गई कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मेरे बैलेंस शीट भी मिल गया और करंट अकाउंट भी मिल गया, एक ही स्टेप्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करो और फिर क्या करो बच्चों, उसका कैलकुलेशन कराओ, मैथ्स लगाओ, ठीक है। अब बच्चों इसका प्रेजेंटेशन मुझे कहां पे करना है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख ले कैपिटल अकाउंट आशीष, निमेश एंड गीता, ठीक है। आशीष का 540 360 एंड 3, तो यहाँ पे लिख लिया 540, ये हो गया 360 और ये हो गया 3 लाख, ठीक है। इन तीनों का टोटल कर ले बच्चों तो मुझे मिल जाएगा
12 लाख, ठीक है, ये हो गई 12 लाख। क्लियर। अब बच्चों मुझे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट यहाँ पे कहाँ पे है बच्चों, देखो करंट अकाउंट ये कौन सी साइड आया बच्चों, क्रेडिट साइड आया, इनका टोटल क्रेडिट साइड आया, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट साइड आया, उसका मतलब क्या होता है, असेट। अगर ये करंट अकाउंट अगर डेबिट साइड होता है तो क्या होता है, लायबिलिटी, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का मतलब ये असेट्स में जाएगा, ठीक है। अगर यही करंट अकाउंट का डिफरेंस अगर बच्चों डेबिट साइड आता तो कहां पे जाता, लायबिलिटी में, ठीक है। तो कंपलसरी ये करंट अकाउंट मुझे कहां पे ट्रांसफर करना है, असेट्स में। तो असेट में ट्रांसफर कर दूंगा बच्चों, करंट अकाउंट आशीष एंड निमेश 146 एंड 144, यस 146 एंड 144, ये 146 हो गया और ये हो गया 144। इसका टोटल कर ले बच्चों, तो 146 प्लस 144, तो इसका टोटल आ गया 290, ठीक है। अब बच्चों मैं बता सकता हूँ कि सारी चीज मैंने लिख ली। अब मुझे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट देखना पड़ेगा। कम सीन में टोटल है, क्रेडिट साइड में कोई टोटल नहीं है, यानी कि कुछ पैसा गया नहीं धंधे से, ठीक है ना, अपना कुछ पैसा गया नहीं है। तो 3 लाख प्लस 50 प्लस 41, तो यहाँ का डिफरेंस आ रहा है कितना, 391। ये 391 बच्चों कैश लिख लूँ यहाँ पे, कैश 3,91,, ये मैंने लिख लिया 3,91,, ठीक है। अब लास्ट मुझे टोटल देखनी है कि असेट और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करते हैं बच्चों, 12 लाख प्लस 30 प्लस 1,10,, तो इसका टोटल हो गया 13,40,, ठीक है। इसका टोटल चेक करते हैं बच्चों, 285,400, 290, 83,600, 290, 391, इसका भी टोटल कितना हो गया, 13,40,000। तो बच्चों ये हो गया आपकी क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस मेरे हिसाब से कैपिटल एडजस्टमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन उसके पहले का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता ही है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। डन।